प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और ये 3 प्रश्न हैं। ये तीनों प्रश्न जो है एसएससी की परीक्षा में आ चुके हैं। पहला प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2006 में आया है और दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वह एसएससी की परीक्षा में 2010 में आया है। अब पहला प्रश्न बतला रहे हैं, दिया है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9 हो तो A अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, इन सभी प्रश्नों में पुस्तक में विकल्प भी दिए हुए थे, उनमें से सही विकल्प आपको छांटना था। मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं, आप जो सही होगा प्रश्न पत्र में उसके हिसाब से आप सही पर अपना विकल्प अनुसार चुन लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, A अनुपात B बराबर दिया है आपको 3 अनुपात 4 के। इसका मतलब होता है भिन्न के रूप में लिखेंगे तो A बटे B बराबर हो गया 3 बटे 4 के। और आपको दिया है B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9। इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा B अपॉन C बराबर 8 बटे 9। एक प्रकार से आपका एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाए। इस प्रश्न को कई प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको A अनुपात C का मान निकालना है, तो यदि आप इन दोनों समीकरणों की गुणा कर दें तो यहाँ पर तो B हर में है और यहाँ पर B अंश में है, B से B कट जाएगा और A बटे C का मान निकल आएगा। A बटे C का जो मान निकल के आएगा वही A अनुपात C का मान होगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर A बटे B गुणा B बटे C। जब हम ये लिखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की गुणा करने पर, इसका मतलब ये है कि समीकरण नंबर 1 के जो LHS के पद हैं उन सबकी परस्पर गुणा होगी और RHS के जो पद हैं उनकी परस्पर गुणा होगी। क्लियर? ये बराबर आ जाएगा 3 बटे 4 गुणा 8 बटे 9। LHS में हर और अंश के B कैंसिल हो जाएंगे और RHS में इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 बचेंगे और इससे ये कैंसिल होगा, 3 बचेंगे। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है A बटे C बराबर 2 बटे 3 के। और यदि इसी परिणाम को, इसी रिजल्ट को हम अनुपात में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं A अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3। अब आपके जो 4 या 5 विकल्प दिए होंगे उसमें जिस नंबर पर, जिस विकल्प में आपका दिया हो 2 अनुपात 3, उसको आप चुन लेंगे। यही आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये प्रश्न पहला हो गया आपका। अब आपको मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूं। आपको दिया है यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2 अनुपात 3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात 3 तो W2 अनुपात W3 का प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए, पहली शर्त के अनुसार W1 अनुपात W2 बराबर दिया है 2 अनुपात 3 के। इसे लिख सकते हैं W1 बटे W2 बराबर 2 बटे 3 के। और दूसरी शर्त में दिया रहा है W1 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात 2 के। इसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं W1 बटे W3 बराबर 1 बटे 2 के। अब देखिए, आपको W1 बटे W2 अनुपात W3 का मान निकालना है। तो अगर हम इन दोनों समीकरण की गुणा करेंगे तो W1 से W1 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इस भिन्न का हम व्युत्क्रम कर देंगे, LHS का व्युत्क्रम करेंगे और RHS का व्युत्क्रम करेंगे। ये नियम होता है, ये ऐसा कर सकते हैं। तो इससे हमारे लिए फल प्राप्त हो जाता है W2 अपॉन W1 बराबर 3 बटे 2।
अब आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर इन दोनों समीकरणों की परस्पर गुणा करेंगे तो जैसा कि आपको बतलाया था हमने, LHS की LHS में मल्टीप्लाई होगी, RHS की RHS में मल्टीप्लाई होगी, तो फल प्राप्त होता है हमें W2 बटे W1 गुणा W1 बटे W3 बराबर 3 बटे 2 गुणा 1 बटे 2। क्लियर। अब ये LHS में अंश में और हर में जो W1 एक कैंसिल हो जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होता है W2 बटे W3 बराबर 3 बटे 4। यदि इसी परिणाम को हम, इसी रिजल्ट को हम अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं W2 अनुपात W3 बराबर 3:4। ये हमारा आंसर आ गया। आप प्रश्न पत्र में जो विकल्प में नंबर दिया हो उस पर ही आप सही का निशान लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए तीसरा प्रश्न बतला रहे हैं आपको। दिया है A का 60% बराबर B का 3/4 और आपसे A अनुपात B का मान पूछा है। तो देखिए X% का माने होते हैं X/100, Y% के माने होते हैं Y/100, 12% के माने होते हैं 12/100, 3% के माने होते हैं 3/100। तो इसी नियम के आधार पर इस 60% की जगह हम लिख सकते हैं 60/100 और इस का को गुणा का चिन्ह भी मान लिया जाता है कभी कभी। और कुछ प्रश्नों में अगर आप का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो वहाँ पर आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना है। विशेष रूप से वे प्रश्न जो सरलीकरण वाले होते हैं, जिनमें ब्रैकेट वाला वगैरह खोलनी होती है, उनमें का की जगह आप यदि गुणा का निशान लगा के हल करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, हो सकता है। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखिए कि कहाँ पर हम का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएं, कहाँ पर न लगाएं। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं A गुणा 60/100 बराबर B गुणा 3/4। इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 से अंश को भाग दे दिया, 10 से हर को भाग दे दिया तो 6/10 प्राप्त होगा। और इससे काटेंगे 2 3 6 ये प्राप्त हो जाएगा, 2 5 10 ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होता है 3A/5 बराबर 3B/4। क्लियर। और ये यदि इस पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा कर दें, 3 से भाग कर दें तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, ये वाले। ये ऐसा समझ लीजिए आप, ये आपके लिखे हैं 3A/5 बराबर 3B/4। 3 से भाग करेंगे पूरे समीकरण को तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे और 3 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसा समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे ही काट दीजिए, ये आपके मन की बात है। तो आपको फल प्राप्त होता है A/5 बराबर B/4। और यदि A/X बराबर B/Y लिखा है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B बराबर X/Y। और यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं, वैसे नियम आपको जितने अधिक याद होंगे उतने आप प्रश्नों को आसानी से जल्दी कर लेंगे, वरना आपको एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आपका समय बहुत खर्च होगा। आपको नियमों की अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे करें, इसकी पहले कैची गुणा करें YA बराबर XB और फिर आप इसको कर लें A/B बराबर X/Y के। ये भिन्नों के रूप में आ गया A/B का मान। अब इसको आप अनुपात के रूप में लिख देंगे N/B बराबर X/Y। तो इस परिणाम से अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B बराबर 5/4। उत्तर आ गया ये हमारा। लेकिन जिन छात्रों को ये नियम याद नहीं है, जिन छात्रों को ये नियम का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं है, वे इस प्रकार से प्रश्न को आगे बढ़ा लें।
चाहे आपके प्रश्न के हल करने में 1-2 लाइन बढ़ जाए, उसकी आप चिंता ना करें। बहरहाल उन्हीं नियमों का पालन करें जो नियम आपको भली प्रकार से स्पष्ट हो। आप कैची गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 4a बराबर 5b, और आप इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर 5/4, और इससे आ जाएगा a अनुपात b बराबर 5:4 उत्तर। तो चाहे आप इस प्रकार से लिख दें, चाहे इस प्रकार से लिख दें, दोनों प्रकार से लिखना सही है। और विकल्प वाले प्रश्नों में तो ये होता ही नहीं है कि किस प्रकार से आपने प्रश्न हल किया है, आपको आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने सभी प्रश्न समझा दिए हैं। आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, और इनमें जो नियम उपयोग हुए हैं, जिन नियमों का प्रयोग हुआ है, उन नियमों का समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप आगे भी और प्रश्नों को स्वतः आसानी से कर सकें। आज की बात पूरी होती है, फिर कभी मैं आपको नए किसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।